तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं यहाँ पर जो होमवर्क दिया जाता है वही से क्विज करवाया जा रहा है और होमवर्क के साथ साथ जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका जवाब जो लोग देते हैं उनका जवाब के साथ साथ उनका नाम भी लिया जाता है। जो जगह से भेजते हैं उनका जवाब के साथ साथ नाम लिया जाता है। आज से स्पेशल रूप से एक और साइंस का बढ़ाया गया है बुक को, जो कि किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसको सभी लोग जो है ले लीजिएगा और इससे जो है प्रिपरेशन कल से जो है होमवर्क भी इसका मिलेगा और होमवर्क से करवाया जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी पूछा हुआ एग्जाम में अभी वर्तमान में जो टीसीएस एग्जाम लिए हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और इसी अनुसार से इसका भी अब कल से जो होमवर्क आपको मिलेगा होमवर्क के साथ तैयारी कीजिएगा। और जो लोग जिन लोग के पास नहीं होगा बुक ले लीजिएगा, नहीं तो बुक अगर नहीं लेते हैं तो उसके बाद इसका जो है सारा यहाँ पर करवाया जाएगा। क्लास जो है पूरा जितना भी लोग है वो सारा जो है बुक को लेकर के उसके बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारा जो है बुक इसमें सारा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ एनसीईआरटी बेस्ड जो है नवीनतम पैटर्न पर आधारित पूरा आज़ादी से लेकर के अभी तक का मुख्यमंत्री राज्यपाल सारा जो है इसमें एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट और 10+2 सीएचएसएल सारा जो जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अभी वर्तमान में वो सारा एग्ज़ाम का इसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं इसमें सारा जो है जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी को डेट बाय डेट करके दिया गया है, तो इसको लेकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कल से होमवर्क के रूप में इसको भी चलाया जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था केंद्रीय नारियल शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब देने वाले सभी व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा जो कि सबसे पहले जवाब दिए हैं उनका, और उसके बाद 5 लोगों का नाम लेना रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कासरगोड में है केंद्रीय नारियल शोध संस्थान जो है कासरगोड केरल राज्य में पड़ता है और ये केरल राज्य में कासरगोड स्थित है और केंद्रीय नारियल शोध संस्थान यहीं पर स्थित है। पहला जवाब जो आया है सबसे पहले 1 नंबर पर आज जवाब आया है ऋषि राज का जवाब आया जो कि समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। दूसरे स्थान पर आज जवाब आया है श्रीतम कुमार जो कि ये बखरी बेगूसराय से जवाब भेजे हैं। और एक तीसरे स्थान पर प्रभु कुमार रॉय का जवाब विद्यापति नगर समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। चौथे स्थान पर गोविंद कुमार जी का जवाब आया है और 5वें स्थान पर सोनू जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि डेली जो है क्लास को देखते हैं और क्लास के लास्ट में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का जवाब जो है पूरे तरीके से देते हैं और वो उनका नाम और जगह का नाम भी लिखा करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को भेजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह का क्लास लग रहा है। तो आज स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर से स्टार्ट होगा, करंट अफेयर से ही समाप्त होगा। तो पहले आज का जितना भी करंट अफेयर्स बन रहा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है सारा एग्जामों का जो है इसमें पूरा क्लास जरूर देखिएगा। जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे पूरा क्लास देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें साइंस का मात्रा जो है बढ़ाया गया है, साइंस का कुछ ज़्यादा ही है। और कल से जो होमवर्क में एक और साइंस को ऐड कर दिया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा और पूरे तरीके से क्लास को देख करके उसके बाद कमेंट कीजिए कौन चीज़ कमी है, उसको कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा करंट अफेयर्स का है। किस देश में अभी माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट आया है? ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता हो जाएगा। क्राकातोआ जो है ये कहाँ स्थित है ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भी इंडोनेशिया में ही हो जाएगा। और सिनुबॉग जो है ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है? ये भी इंडोनेशिया में। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ है वो भी इंडोनेशिया में ही होता है। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में नौसेना के प्रमुख पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेना के मनोज पांडे हो जाएंगे। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। अभी वर्तमान में आर हरि कुमार को बदल करके विवेक राम चौधरी को अभी वर्तमान में बना दिया गया है। और आर हरि कुमार को नौसेना के अध्यक्ष के रूप में आर हरि कुमार को अभी बनाया गया है। ठीक है, पता है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के अभी वर्तमान में कोच किसको बनाया गया है? हरिंदर सिंह। ठीक है, हरिंदर सिंह को अभी वर्तमान में बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अनीस शाह। और फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927 1927 में फिक्की का स्थापना हुआ था। बताइए CIC अभी वर्तमान में कौन है? CIC ये हीरालाल समारिया। ठीक है, हीरालाल समारिया हो जाएंगे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगढ़िया हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। ठीक है, 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकपाल के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? अजय मनिक राव। बहुत अच्छा जवाब, अजय मनिक राव को अभी वर्तमान में बनाया गया। चुनाव आयोग अभी वर्तमान में कौन है? चुनाव आयोग से राजीव कुमार हो जाएंगे। अभी जो वोटर दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और कौन से लोकसभा का चुनाव अभी वर्तमान में होने जा रहा है? ये 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है। ठीक है ना, 17वां का अध्यक्ष जो है ओम बिरला को बनाया जा चुका है और अभी 18वां ही लोकसभा का चुनाव अभी वर्तमान में हो रहा है।
आगे बता दीजिएगा, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रणाली की पहली खेम जो है कहाँ में मतलब किसे निर्यात किया गया है? ये फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसका अनुसंधान संस्थान है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस मनीला अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और राष्ट्रीय अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कटक, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, और कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? महानदी। ठीक है, महानदी किनारे बसा हुआ है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, नवीन पटनायक अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए, केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय की किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ये राजीव गौबा समिति के ये अध्यक्षता में किया गया। बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में शुरू किया गया। ठीक है, बताइए, 1 नेशन 1 टैक्स 1 सिस्टम, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये GST का हो जाएगा। और GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया था। GST की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और बिल अगर पूछा जाएगा तो वो 122वां हो जाएगा। और पहला राज्य कौन था जो GST को लगाया था? असम हो जाएगा। ठीक है, असम राज्य लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, RBI का गठन जो हुआ था किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? यंग हिल्टन आयोग के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, बताइए, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? ये बैंकिंग सुधार। ठीक है, बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन। ठीक है, शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चिंताला है ना, गोविंद चिंताला, वही ना? उसके बाद ना बदले, वही है। आगे बता दीजिए, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982। ठीक है, 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई में नाबार्ड दिवस के रूप में 12 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइए, संघ लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना जो हुआ था किसकी सिफारिश पर हुआ था? ये ली कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। किस वर्ष किया गया था? 1926। 1919 का एक्ट था। 1924 में ली आयोग ने सिफारिश किया था। 1926 में इसका गठन किया गया था। क्या 24 में आया था। बताइएगा, ये लोक सेवा आयोग जो है इसका संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? 315। ठीक है, 315 में किया गया। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है लोक सेवा आयोग के? ये मनोज सोनी। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये अबू धाबी, UAE अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, बताइए, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। और फोमियो किशिदा जो है वहाँ क्या है? प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। 32वें नंबर का ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ में आयोजन हुआ है? ये टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा। टोक्यो, इसी में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक दिलाए थे। और भाला फेंक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे। और कुल कितना पदक भारत ने लाया था टोक्यो ओलंपिक में? 7 पदक। 1 2 का 4 हो जाएगा, 1 स्वर्ण हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये रजत हो जाएगा। और 4 1 2 का 4 था, 4 जो है कांस्य पदक हो जाएगा, जो कि 7 पदकों के साथ 48वां स्थान पर भारत रहा था। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? उसका आधा हो जाएगा, जो कि 16वें क्रम का हो जाएगा। और 24वां स्थान भारत का रहा था। 19 पदक टोटल भारत ने जीता था। ठीक है ना। और इसका शुभंकर क्या रहा था? सोमाइटी। पैरा का हो जाएगा सोमाइटी हो जाएगा। और उसका ओलंपिक जो रहा था उसका मेराइटोबा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, COP28 का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये UAE। ठीक है, UAE हो जाएगा। और COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में हो जाएगा। शर्म अल शेख संबंध हो जाएगा, उसका संबंध जो है मिस्र ये देश से संबंधित हो जाएगा। और शेख अल जायद नहयान जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो यही अध्यक्षता किए थे, मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइए, स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये GMR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है। बताइए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। कूड़े कचरे से ये ईंधन बनाने के लिए सबसे बेस्ट हवाई अड्डा का प्रमाण पत्र भी इसी को नई दिल्ली को ही दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, चर्चा में रहा संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध जो है वो किससे है? ये डॉक्टर D सुब्बाराव से संबंधित हो जाएगा।
बताइए जनरल मनोज पांडे को किस देश का हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किए हैं? ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद हो जाएगा। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। किनकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मृत्यु हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? ये 1966 में, मरणोपरांत 1966 में ही दे दिया गया था। 66 में ही मिला है, 66 में ही दिया गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये किर्गिस्तान में आयोजन किया गया है, किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला चीज बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा थर्ड मिशन को किसने लॉन्च किया है इसको? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। चंद्रयान थर्ड को किसने लॉन्च किया है? ये इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि एस सोमनाथ अध्यक्ष हो जाएंगे, 10वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे। और चंद्रयान थर्ड को किस यान से लॉन्च किया गया है? LV-M3-M4। ठीक है, और आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया है? ये PSLV C57 से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था इसको? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। कब पहुंचा है ये? 6 जनवरी 2024 को ये लंगराज पॉइंट पर पहुंचा है। और लंगराज में कुल कितना पॉइंट है? 5 गो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है TRE 3.0 में। आगे क्वेश्चन जो हो जाएगा, अब जो क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि अगला टॉपिक जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो है साइंस का है। पहले ही बता दिए थे कि साइंस का क्वेश्चन जो है अब ज़्यादा करवाया जाएगा, क्योंकि साइंस का जो है सभी एग्जामों, जैसे बिहार SSC हुआ और उसके बाद BPSC हुआ, उसके बाद जो है ये ALP टेक्नीशियन हुआ, ये सारा में साइंस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और RPF का भी वर्तमान में जो है SI का एग्ज़ाम मतलब आने वाला जो है, और ग्रुप D जो है, इस सारा एग्जामों में ये साइंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साइंस को जरूर देखिएगा। साइंस का हम लोग के द्वारा ही कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को अब करवाया जाएगा। अभी तक भी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को अगर ऑन नहीं किया ऑन कर ले, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आता रहेगा। और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। शेयर कर देने के बाद अब आप फिर से ग्रुप में आ जाइए, फिर से अब साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए अगर जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? सवालों से प्राप्त किया जाता है। सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है ना, माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी जो होता है वो सवालों का अध्ययन किया जाता है। बताइए एंजोला जो है वो क्या है? एक प्रकार का जलीय फॉर्म। ठीक है, जलीय फॉर्म हो जाएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो किसमें पाया जाता है? ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, 1200 से प्लस में पाया जाता है इसमें, 1300-1600 के बीच में पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में। बताइए जीवित जीवाश्म जो है वो किसको कहा जाता है? साइकस। ठीक है, साइकस को ही जीवित जीवाश्म के रूप में कहा जाता है। बताइए संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये कौन सा है? फूल रेफ्लेसिया। ठीक है, रेफ्लेसिया का हो जाएगा। और संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? ये बुल्फिया। ठीक है, बुल्फिया का हो जाएगा। पौधे के किस भाग से कॉफी को प्राप्त किया जाता है? ये बीज से प्राप्त होता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक हो जाएगा। देश में कौन सा है? ये ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? लुल्ला डी सिल्वा हो जाएंगे। आइए रमेश जी, आपका एंट्री हो चुका है, आ जाइए आगे में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुनैन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये सिलिकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है किसकी दवा है? ये मलेरिया की दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कुनैना की छाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्रिया कब होती है? ये दिन में होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल जो होता है इसमें कौन सा तत्व रहता है? ये मैग्नीशियम का रहता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, Mg12 हो जाएगा। और इसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि 12 जो होता है 2 में जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। बताइए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? गर्म है थोड़ा, 20 हो जाएगा, गर्म है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है वो किस रंग में सबसे कम होता है? ये हरा में सबसे कम हो जाएगा। और सबसे अधिक किस में होता है? लाल में सबसे अधिक होता है। और नीला जो होता है, नीला में तेजी से होने लगता है। और नीला में ही प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है, मतलब प्रकाश का अवशोषण जो है सबसे ज़्यादा होने, प्रकाश का पट्टी जो है सबसे ज़्यादा लेती है। आगे बताइए कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधा जो होता है उसको लंबा कर देता है? ये जिब्रेलिन्स हो जाएगा। मनुष्य नहीं, आप बौना है तो बौने रह जाइएगा, पौधा की बात कर रहे हैं।
और इसका खोज जो है कुरासोवा के द्वारा 1926 में किया गया था जिब्रेलिंस का। पहले धान में खैरा रोग जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है? ये जस्ता कमी के कारण ही होता है, ठीक है। कौन सा गैस जो है पृथ्वी का हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका भार कितना होता है? 32 12 44, ठीक है ना। कार्बन का हो जाएगा 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 होता है 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 + 12 ये 44 हो जाएगा। इसको जो है ना परमाणु भार का उपयोग जब न्यूमेरिकल बनाइएगा उस समय के यूज किया जाएगा। न्यूमेरिकल जो कि ग्रुप डी और टेक्नीशियन में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। आगे बताइए मिनीमाता रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये मिनीमाता जो होता है ना जल में मरकरी युक्त यानी कि पारा युक्त जल प्रदूषण जो होता है ना वो पीने के कारण ये मिनीमाता रोग होने लगता है, ठीक है। बताइए मानव का त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ये डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा का विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो डर्मेटोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाएगा तो वो त्वचा ही हो जाएगा, ठीक है। और ग्रंथि में हो जाएगा तो यकृत ग्रंथि हो जाएगा। बताइए कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ा का अध्ययन ये एंटोमोलॉजी, कीट पतंग जो होता है या कीड़ा जो होता है उसका एंटीमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपी और मछली का जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा पीसीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया थे? ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और एक विकास जो अर्थशास्त्र में दिए थे वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया है। बताइए पीत जो है किस अंग में पैदा किया जाता है? ये यकृत, ठीक है। यकृत में पीत बनता है और जमा जो होता है पीत वो कहाँ में होता है? पित्ताशय में। पीत कैसा विलयन है? ये क्षारीय हो जाएगा जिसका pH मान कितना होता है? 7.7 हो जाएगा। हल्का पीले रंग का ये द्रव हो जाएगा जिसका pH मान जो होता है वो 7.7 हो जाएगा और ये क्षारीय विलयन हो जाएगा ये। बताइए दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है एंजाइम है जो कि दूध को पचा देता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? ये आरबीसी तिल्ली, ठीक है। आरबीसी तिल्ली प्लीहा के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला कुछ शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन को परिवहन करना, ठीक है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करना ही इसका काम हो जाएगा। मानव शरीर में खून की उपस्थिति किसके कारण नहीं जमता है? ये हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। आगे बताइए रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ये लिम्फोसाइट के द्वारा ये विकसित होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो है वो कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा, ठीक है। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो इसे कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का शमशान किसे कहा जाता है? यानी कि प्लीहा। ये मृत्यु जो होता है ये प्लीहा में जाकर के ये मर जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण किया जाता है? ये पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र की खोज कौन किए थे? हैंस क्रेब्स, ठीक है। हैंस क्रेब्स के द्वारा ही खोजा गया था। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? ये यकृत में होता है, ठीक है। यकृत में यूरिया का निर्माण हो जाएगा और सबसे पहले यकृत में ही होता है, किडनी में जाकर छन जाता है। बताइएगा रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर के छनती है? ये हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी में जाकर के छन जाती है। बताइए श्वसन की क्रिया कहाँ में संपन्न होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन, 1888 ना 86, ठीक है। 1886 में ये अल्टमैन के द्वारा माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। बताइए मानव वृक्क में अस्मट्टी में पाए जाने वाला ये यानी कि पथरी जो होता है वो किसका बना रहता है? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का ही बना रहता है। इसको तोड़ने के लिए जो है एक्सरे का उपयोग किया जाता है, किरण का। बताइए कंपन तल तथा ध्रुवन कोण के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब यह क्या दिखाएगा? ये इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। गर्म करने पर जो है किसी इस्पात रॉड को गर्म किया जाता है तो इसका भार जो है वो बढ़ जाएगा। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12, ठीक है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए वह सबसे छोटा कण कौन है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं? ये परमाणु होते हैं। परमाणु हो जाएगा वो कण, मतलब छोटा कण कहा जा रहा है जो कि तत्व सभी गुण उसमें विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहा जाता है। यौगिक जो रहते हैं ना यौगिक का अणु हो जाता है। यौगिक में अणु हो जाएगा और परमाणु जो छोटा सा कण हो जाएगा जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं वो परमाणु हो जाएंगे।
बताइए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना रहता है, ठीक है, स्टार्च हो जाएगा। बताइए कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया था, ग्लूकोज लेने के बाद कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया था और कार्बोहाइड्रेट यही ईंधन के रूप में कार्य करता है। बताइए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो होता है वो किस अंग के द्वारा किया जाता है? ये आइरिस के द्वारा किया जाता है, आइरिस या प्राइतारिका उसे कहा था, ठीक है विनोद जी। आगे बताइए नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया था? ये कॉर्निया दान किया था, ठीक है। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय या पैंक्रियाज हो जाएगा। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग और बेस्ट 1921 में खोज किए थे और पहला जो इंजेक्शन लगा था वो 1922 में लगाया गया था। इटली का ना था, कनाडा का, हाँ कनाडा का व्यक्ति को लगा था, ठीक है। बताइए जीवन रक्षण हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है। बताइए कौन सा हार्मोन जो है लरो या उरो के हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ये एड्रिनल हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? न्यूटन है। न्यूटन ने कौन सा पुस्तक में इसको नाम दिया था? ये प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1687 में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। और ये गुरुत्वाकर्षण का जो मान था, ये मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है, इसका मान जो है, ये मान जो है कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। बताइए हाइड्रोजन की खोज किसके ने किया था? हाइड्रोजन कैवेंडिश के द्वारा ही खोजा गया है। हीलियम का लोकेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन का कैवेंडिश ने खोजा था और ऑक्सीजन का जो है प्रिस्टली ने खोजा था। आगे बताइए किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन को कहा। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन अगर हार्मोन अगर उसको दिया जाता है तो उससे दूध को स्रावित होता है और गाय जो है वो जिसका बच्चा नहीं रहता है ना उसको ये अपने आप लगने लगता है, जो ठीक है, सुई दे करके पन्हा करके उसके बाद दूध को निकाला जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा और ये जो होता है ना क्या कहते हैं खीरार जो होता है ना, काकरियार जो होता है उसमें भी सुई, कदीमार जो होता है इसको बड़ा करने के लिए जो उसमें भी सुई मार दिया जाता है। इसका सुई साइज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, बड़ा साइज के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हो जाए, जिसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ये कहाँ में रहता है? ये मस्तिष्क के पिछले भाग, ठीक है, पिछले भाग जो सेरेब्रम रहता है उसके बगल में रहता है, ठीक है। बताइए पुरुष में जो नक्शबंदी होता है उसको क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। और महिला में ट्यूब लगा रहता है ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है। एक दिन और बताए थे, महिला में हो जाएगा ट्यूब लगा रहता है तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा और पुरुष में जो होता है वो वेसेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है। नसबंदी जो होता है पुरुष का उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है। आगे बता दीजिए टेस्ट ट्यूब में शिशुओं का विकास जो होता है वो किसके द्वारा कैसे विकास होता है? टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, अंडाणुओं का निषेचन जो होता है टेस्ट ट्यूब के विकास जो होता है गर्भाशय में किया जाता है। टेस्ट ट्यूब के गर्भाशय जो होता है उसमें विकास होता है बच्चे का। आगे बता दीजिए मानव के, ये तो हो ही गया, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ये आरबीसी तिल्ली के रूप में काम करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये 9.108 × 10⁻31 kg हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे.जे.एस. थॉमसन। 1897 में जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था और इसको नोबेल पुरस्कार 1906 में दिया गया था। 97 देता है और 96 एक दिन हम भी बोल दिए थे, लुसेंट में 96 ही दिया हुआ है, लेकिन टेस्ट में ना 1897-96 में खोजा था और 1906 में नोबेल मिला है। लुसेंट में 96 दिया है, वो टेस्ट मारे उसे 97 दिया है, वही हम दोनों बता दिए हैं, जो होगा देख लीजिएगा। बताइए विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग जो होता है वो कौन सा अंग होता है? ये लेंस हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग जो हो जाएगा वो लेंस ही हो जाएगा, ठीक है। और किस लेंस का उपयोग किया जाता है मानव के आँख में? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बताइए एंजाइम जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? ये बर्जिलियस के द्वारा नामकरण किया गया था, ठीक है। आगे बता दीजिएगा
दर्द निवारक दवा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक हो जाएगा, दर्द निवारक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा जो है ये किसका यूनिट है? ये ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं? ये अग्नाशय को कहा जाता है। मरकरी जो है वो कैसा द्रव धातु है? ये द्रव धातु हो जाएगा मरकरी, और ये अधातु के रूप में जो है ब्रोमीन हो जाएगा। ये अधातु अगर पूछा जाएगा तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, बताइए बॉल पेन जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ये जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, दोनों हो जाएगा, देख लीजिएगा। मतलब ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, और ये उच्च एसी को निम्न एसी में या निम्न को उच्च में बदलने का कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बताइए प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत या उच्छल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उसमें सल्फर मिला दिया जाता है। ठीक है, सल्फर मिला करके, सल्फर मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? बलकरीकरण कहते हैं, और सल्फर को मिला करके उसको कठोर या मजबूत बनाया जाता है। बताइए जंगल की आग किसे कहते हैं? ढाक को जंगल की आग के रूप में कहा था। ढाक के फूल को कहा था, इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये हो जाएगा ब्यूटिनिया मोनोएस्पर्मा हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा ढाक का, और ढाक का फूल के रूप में इसको जंगल को आग को जाना जाता है। प्रयोगशाला में पहला जीवित रसायन जो बनाया गया था कृत्रिम रूप से, वो किसको कौन बनाया गया था? यूरिया को बनाया था। जिसको किसने बनाया था? बोहलर ने बनाया था। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 हो जाएगा सूत्र, दोनों तरफ से NH2 रहेगा, बीच में CO लगा दीजिएगा। आगे बताइए बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? अल्प घनत्व, यानी कि अल्प घनत्व, कम घनत्व होने के कारण बर्फ जो है तैरने लगता है। पानी का घनत्व जो अधिक होता है और बर्फ का घनत्व जो होता है वो कम होता है। माइक्रोस्कोप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। H1N1 क्या है? ये वायरस हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा, जिसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। और बर्ड फ्लू का वायरस क्या नाम है? H5N1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो दोनों जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। बताइए 2,4-D एक क्या है? ये खरपतवार नाशी, यानी जंगल को नाश करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। बताइए पानी में किसकी अधिक मात्रा उपस्थिति होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? ये नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होने लगता है। बताइए तराशा हुआ हीरा जो है किस कारण चमकता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट ओम गुने मीटर हो जाएगा तो ओम मीटर इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन एंजाइम जो है फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज का आवश्यक रहता है? ये पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम जो है ना बाल को सीधा जो किया जाता है ना, महिला जब जो जाती है ना बाल को सीधा करवाने के लिए, किसमें? पार्लर, जो कि ब्यूटी पार्लर में जाती है, तो ये पोटेशियम का भी उपयोग करके बाल को जो घुंघरालो बाल जो रहता है या टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसको सीधा करने के लिए या टेढ़ा करने के लिए पोटासियम का यूज किया जाता है उसको, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन मशीन से होता है ना, उसमें पोटासियम का यूज किया जाता है, वो कर रहे हैं। बताइए यूरिया किसके द्वारा रक्त को पृथक किया जाता है? यूरिया से रक्त जो है पृथक होता है किसके द्वारा? ये किडनी या गुर्दा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ में होती है? ये फिलिपियन ट्यूब या अंडवाहिका हो जाएगा। फिलिपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नली हो जाएगा, उसी में क्या आता है। ईस्ट और मशरूम जो है वो क्या होते हैं? ये फफूंदी हो जाएंगे। क्या विनोद जी कुछ दिक्कत है? बताइए भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक जो होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब किस में सर्वाधिक होता है? ये वसा में सर्वाधिक होता है। विटामिन जो होते हैं वो कैसा यौगिक होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। कार्बनिक यौगिक विटामिन होते हैं। बताइएगा शरीर में उत्तकों का निर्माण जो होता है वो किसके कारण निर्माण होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के कारण जो है उत्तक का निर्माण होता है। आगे बताइए मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो किस में संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। ठीक है, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन सी। पका हुआ जो हो जाएगा उसमें ए रहता है, और ऐसे कच्चा जो रहता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसमें सी दिया हुआ है। ऐसे पपीता में विटामिन ए ही रहता है, इसमें सी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है।
खट्टा चीज रहता है ना उसमें सी पाया जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, वही ना कह रहे हैं, ऑप्शनेबल ये हो जाएगा। वहाँ पर मुख्यतः यही रहता है। वैसे पका हुआ पपीता या आम भी रहता है, मुख्यतः यही लेता है, लेकिन ऐसे पपीता जो रहता है इसमें सभी विटामिन मुख्यतः पाया जाता है। बताइए, मानव शरीर में पाचन जो होता है, पाचन का अधिकांश भाग जो होता है किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, छोटी अंग में, जो छोटी आंत जो होता है उसी में जाकर के संपन्न हो जाता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ये यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है। अभी ना बोले, यकृत में जो है इसका निर्माण होता है और पित्ताशय में जो है इसका जमाव होता है। आगे आइए ना विनोद जी, बताइएगा कौन सा परिवर्तन जो है एंजाइम को ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? विटामिन डी। और ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जो कि मनुष्य के शरीर में विटामिन डी जो है नहीं बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन नहीं बनता है? तो ये विटामिन डी आंसर इसका लेता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं बनता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के उसके बाद मनुष्य के शरीर तक पहुँचता है, बनता नहीं है। शरीर में बनता नहीं है विटामिन, ये विटामिन डी। बताइए, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा जो होता है वो कितना होता है? 7.2% होता है। वसा के कब घट जाता है, किस महीने में? ये वर्षा के माह में जो है वसा की मात्रा जो है वो घट जाती है। दूध भींग, भैंसी जो है भींग जाती है, जिसके कारण वही चारा के बोले। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? 20। क्या हुआ? कौन चीज़ में? पपीता में सब विटामिन। वही तो हम भी बोले, विटामिन पपीता में सब विटामिन ABC सब पाया जाता है। बताइए, आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन जो है एक प्रकार का क्या है? एक अमीनो अम्ल का प्रकार हो जाएगा। बताइए, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये पुटिका। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी। कहाँ से निकालते हो? पुटिका से जो है एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। अब जो है अगला टॉपिक जो है, और ये जो है एक प्रकार का महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, पुटिका जो है ना एक प्रकार का महिला सेक्स हार्मोन है। विनोद जी देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। बताइए, टाइफाइड जो होता है वो किसके कारण फैलता है? टाइफाइड, ठीक है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। और टाइफाइड का जो है टीका लगाया जाता है या नहीं? लगाया जाता है। बताइए, जिप्सम का प्रयोग जो है वो किस मृदा को, जिप्सम का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? ये क्षारीय मृदा को अम्लीय मृदा बनाने के लिए, ठीक है ना। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? यानी कि क्षारीय मृदा में किया जाता है, क्षारीयता को कम करने के लिए वही किया जाता है। ठीक है, बताइए 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना? ये तो 258 केल्विन के बराबर हो जाएगा। पहले डिग्री में निकालिएगा, उसके बाद जो है फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए। बताइए, किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया। ठीक है, यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि कितना % पाया जाता है? 46। बोरा में जो लिखा रहता है 46% रहता है। ठीक है, बताइए, ऊर्जा संचित जो होता है वो किस में रहता है? ATP। ठीक है, ATP के रूप में संचित रहता है। घाव को भरने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? ये विटामिन C हो जाएगा। मानव निर्मित तत्व जो है पहला कौन था? ये पोलेनियम। पोलेनियम हो जाएगा, मानव निर्मित तत्व जो है तत्व के रूप में हो जाएगा। और सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? ये पोलोनियम ही हो जाएगा। 27 को समस्थानिक है लुसेंट के अनुसार, 35 को जो है वो NCERT सार संग्रह के अनुसार 35 को दिया है उसमें NCERT वाला में। बोले, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में हो जाए। नागार्जुन सागर परियोजना जो किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताइए, ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोने की खान हो जाएगा, सोने की खान के लिए प्रचलित हो जाएगा। हाँ, कुलगारली और कालगुरडी। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ स्थित है? ये पहले उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब जो है उत्तराखंड हो जाएगा। बट गया उत्तर प्रदेश से, दोनों राज्य में पाया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में। लेकिन हाँ, दीपावली को शोक के रूप में ये त्यौहार जो थारू जनजाति जो है ये दीपावली त्यौहार जो होता है इसको शोक के रूप में मनाता है। ठीक है ना, उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ है ना, तो वहाँ से लगे कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है। अभी भी परंपरा चालू होगा। जी सर, जी बिल्कुल। बताइएगा, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है? ये धारा को बढ़ा करके। ठीक है, धारा को बढ़ा कर, धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा का एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और V बराबर जो है IR जो होता है वो किसका नियम है? ओम का नियम हो जाएगा। कल जो DLED का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओम का नियम जो है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है
वो किससे संबंधित है? ये लोक लेखा समिति से संबंधित हो जाएगा। और कैग जो है इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 148, ठीक है, 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया, पूरे कार्य तक का वर्णन किया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में कौन है? CAG SS दुबे, ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना। नियंत्रक लेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। और कैग जो ये लेखा नियंत्रक जो है ना वो हो जाएंगे SS दुबे, ठीक है। आगे से आ जाता है तो हमको भी लगता है। बताइएगा एक सेल का EMF जो होता है वो कैसी राशि है? EMF ये अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। सेल का जो EMF जो होता है ऊर्जा को ही कहते हैं, वो जो अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा हजीरा उर्वरक कारखाना जो है वो किस गैस के लिए संपर्क है? ये प्राकृतिक गैस के लिए ही हो जाएगा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस ही है जो हजीरा झारखंड में, गुजरात में भी है, पलामू झारखंड में है। हजीरा वहीं पड़ता है। ये हजारीबाग में है झारखंड में, हजारीबाग है झारखंड में, हजीरा जो है ना गुजरात में बंदरगाह है। हाँ, हजारीबाग जो है ना वो हो जाएगा झारखंड में है। बताइए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसके पास उपग्रह की संख्या कितना है? 0 उपग्रह हो जाएगी, एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और एक और जो है उपग्रह बिना उपग्रह वाला बुध है, जो कि दोनों जो है, एक है जो सूर्य के निकटतम हो जाएगा बुध हो जाएगा, और पृथ्वी का निकटतम जो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। दोनों के पास उपग्रह की संख्या जो है एक भी नहीं है। आगे बता दीजिएगा विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है वो कौन सी गर्त है? ये चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। हाँ, मैरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। 11/022 हो जाएगा इसका लंबाई। बताइए योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो किसके समक्ष होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, जो कि योजना आयोग का अभी स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री ही होते हैं, और मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के पहला अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे? ये अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष मोदी जी 2015 में 1 जनवरी 2015 को किया गया था। उस समय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष जो है वही प्रधानमंत्री ही थे, ठीक है। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? JB कृपलानी। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर। अभी एक DLED का एग्जाम हो रहा है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि जो हो रहा है यहाँ पर वही सारा एग्जाम में जाकर के पूछा रहा है। क्या आप देख करके आया, मिला है ना क्वेश्चन? सब टकरा रहा है। बोले झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर। मतलब GK GS जो है ना वो टकराएगा यहीं से, बाकी जो है अब हिंदी इंग्लिश के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ सर। बताइए उड़ीसा राज्य को बिहार से पृथक कब किया गया था? 1936 में किया गया था, ठीक है। आगे बताइए बिहार में किसान सभा का औपचारिक घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था, ठीक है। बिहार और किसान सभा का गठन बिहार में कब हुआ था? 1934 में हुआ है, 34 में पटना में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 36 में लखनऊ में किसान सभा का गठन हुआ था। शाहजानंद सरस्वती जो पहले अध्यक्ष बने थे, लखनऊ में पहली बार किया गया था, 1936 में हुआ था। और बिहार में जो हुआ था 1934 में ही हुआ था, जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में किया गया था। बताइए भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्षता करते हैं? 118 के 4 118 के 4 के तहत अध्यक्षता करते हैं। और बुलाते जो है राष्ट्रपति ना वो 108 अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में फंसिएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो है दोनों सेम देता है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन जो है FAO जो है, इसका मुख्यालय कहाँ से है? ये रोम में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में हो जाएगा, 16 अक्टूबर को हुआ था। और विश्व खाद्य दिवस को मनाते हैं 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ओजोन दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो कि 1987 में 16 सितंबर 1987 को आया था, ठीक है। बताइए राज्य के यही सब क्वेश्चन कुछ भी करता है, चलता हुआ क्वेश्चन ही पूछता ही है। बता दीजिएगा
5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? 20 दांत। ये 20 को दांत हो जाएगा। ठीक है, हमको पूछा था एक बार क्वेश्चन, क्या जो लोकसभा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, इसकी स्थापना जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? हम मार के आए थे एम.एस. चंद्र बनर्जी मार के आए थे, जो कि डफरिन था, उसी कारण पॉइंट में रिजल्ट नहीं बना था, 0.25 से एनटीपीसी में छूटा था। आगे बताइएगा, त्वचा के अतिरिक्त जो होता है रंजक का उत्पादन जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये विटामिन के द्वारा किया जाता है, विटामिन के द्वारा ही किया जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है वही फंसाता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन को ही ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसको ध्यान दीजिए। बताइए, केंद्र सरकार जो है राज्य को निर्देशों की सूची जारी करने के लिए कितने सूची का वर्णन करते हैं? 3 गो सूची का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें किसका वर्णन किया गया था? ये भूमि सुधार का वर्णन किया गया था, जो कि 1951 में हुआ था, और पहली बार जो हुआ था ये बिहार में ही इसको भूमि सुधार में संशोधन किया गया था। आगे बता दीजिएगा, ये बिहार का ही सारा पूछा हुआ एग्जाम जो है, इस सारा का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। बताइए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है, यह कथन जो है किनका है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा। ठीक है, बताइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड पामस्टोर बने थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? ये सत्य और अहिंसा। ये मारपीट करना नहीं चाहते थे, ये जो है सत्य अहिंसा पर ही चलते थे, क्योंकि एक गाल में अगर थप्पड़ लगता था दूसरा गाल ही बढ़ा दिया करते थे। अभी तो तुरंत ही बढ़ाने काम करे। बताइए, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने लिखे थे? ये भीमराव अंबेडकर। इसी में अछूतों का वर्णन किया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था, आज़ाद भाई के द्वारा किया गया था, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएंगे। और वो जो हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी जो थे उसकी स्थापना जो किए गए थे भगत सिंह के द्वारा किया गया, 1926 में हुआ था। छबील दास और भगत सिंह ने किए थे। और ये चंद्रशेखर आज़ाद जो किए थे 1928 में किए थे, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा ये। बताइए, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने स्थापित किए थे? क्वेश्चन सुनिए फिर से, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किए थे? ये महेंद्र लाल सिंह, राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा किया गया था। और आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो किया गया था ना, वो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें किसका वर्णन किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का वर्णन जो है इसी में किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बताइए, चालुक्य वंश का पहला शासक कौन बना था? ये पुलकेशन द्वितीय हो जाए। अष्टप्रधान में किसको, अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान रहते थे। अष्टप्रधान जो था उस समय क्या था? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद 8 गो मंत्री था, उसी मंत्री को अष्टप्रधान के समूह को कहा जाता है, जो कि शिवाजी के समय में हो जाएंगे। और अष्टदिग्गज जो हो जाएंगे वो कृष्णदेव राय के सम्मान में हो जाएंगे। अष्टदिग्गज उसमें कवि हो जाएंगे। बताइए, सांची का स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाए थे? अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको भी आपको मध्यनगर में मतलब ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा क्लास को, क्योंकि लाइट तो आते जाते रहेगा, लेकिन तैयारी जो है उस लेवल का करना है जिसको एग्जाम में जो है क्वेश्चन को छेद करके आ जाना है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है विटामिन जो है किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन हो जाएगा। बताइए, बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को जो लगाया जाता है कितने दिनों के अंदर लगाया जाता है? ये 7 दिनों के अंदर लगाया जाता है। इसकी खोज कौन किए थे? यूरिन कॉलमेट। ठीक है, यूरिन कॉलमेट के द्वारा बीसीजी टीका का खोज किया गया था। खाद्य संरक्षण में फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त जो किया जाता है कौन सा एसिड रहता है? ये बेंजोइक अम्ल रहता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। बताइए, गोदूध जो होता है, गाय का दूध में पीलापन जो होता है किस कारण से होता है? ये कैरोटीन के कारण। डायनमो का क्या कार्य है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। और ये बैटरी जो होता है, बैटरी का क्या कार्य है? ये रासायनिक ऊर्जा जो होता है इसको विद्युत में बदलता है। रासायनिक को विद्युत में बदलता है। बैटरी बनाने में किस का उपयोग किया जाता है? जस्ता का उपयोग किया जाता है। इसमें अम्ल किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसको गर्म किया जाता है। ये चार्ज जब किया जाता है बैटरी को, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल गर्म होकर के वही ऊर्जा के रूप में बदल देता है। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे करंट उत्पन्न करता है। और
नहीं, रासायनिक से विद्युत होता है। रासायनिक केमिकल उसमें दिया जाता है, केमिकल H2SO4 जो रहता है केमिकल ही रहता है, केमिकल ऊर्जा जो है संचित उसमें रहता है। उसके बाद जो है वो रासायनिक ऊर्जा को बदल करके वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे टीवी देख सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं, सारा चीज़ जो है वो कर सकते हैं। आगे बता दीजिएगा। करंट भी लगाइएगा। बताइए, खाना देश की राजधानी जो थी वो खान देश की राजधानी कहाँ थी? बोलिए ना सर। बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर जो हो जाएगा खान देश की राजधानी हो जाएगा। बताइए, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उससे क्या कहा जाता था? ये मुरीद कहा जाता। उनको मुरीद, सूफी से संत जो थे उनसे जो शिक्षा ग्रहण करते थे उनको जो है ये मुरीद कहा जाता था। ठीक है, और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उनको क्या कहते थे? ये खानकाह या मठ कहा जाता है। खानकाह या मठ। मठे में जाने वाले हैं, एज हो रहा है। बताइए, सूफियों की धर्म संघ जो था वो क्या था? ये बा या सारा हो जाएगा, जो कि इस्लामी सिद्धांत का समर्थक कहा जाता था। भारत में जो है चिश्ती एवं सुहारवादी सिलसिले को जरी जो है काफ़ी किया गया था। कंट्रोल में रहिए ना, हम शुरू में बता दिया है, साइंस का जो है अब ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इसमें थोड़ा वो टेक्निकल टीम कर देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बोल दिया ना यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा कल, आप देख लीजिएगा ना PDF, लेकिन खोल के देखिएगा, PDF आप खोलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। गुजरात के शासक राजकर्णों को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली को मिला लिया था। ये तो कल पढ़ाए दिए थे, कल हो चुका था, यही होमवर्क है। कल हो गया, ही डाल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। बताइए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो कब से हुआ था? ये 6वीं शताब्दी से हुआ था। भक्ति आंदोलन का विकास जो हुआ था कितने अलवार वैष्णव के द्वारा किया गया था? ये 12 को हो जाएगा। बताइए, कबीर का जन्म कब हुआ था? ये 1440 में वाराणसी के लाहतारा जिले में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1510 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मगहर में। और कबीर की समाधि कहाँ बनाई गई है? ये मगहर में ही बनाया गया। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये 1469 में तलवंडी नामक पंजाब की जगह में हुआ था। पंजाब में तलवंडी पड़ता है। जी सर, हो गया था। अब जो है जीव विज्ञान दे दीजिएगा ना होमवर्क। अब जो है बायोलॉजी को देख लेते हैं, जो कि साइंस जो है ज़्यादा पहले ही बोले थे साइंस को ज़्यादा करवाएंगे, तो साइंस आप पूरा वीडियो देखिएगा तो साइंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लिंग हार्मोन जो है इसकी खोज कौन किए थे? एस्टेनॉच खोले थे। गर्भनिरोधक गोली जो होती है इसकी खोज कौन किए थे? पिनकस। पिन लगा के पिनकस खोल दिए थे। ठीक है, बताइए, इंसुलिन की खोज कौन किया है? क्या हुआ? अगला पेज है, क्या है वो? वही है, ये हुआ है कल, ये हुआ है राष्ट्रीय एड्स नियम। यही है। ठीक है, यही है। बताइएगा, रक्त परिवर्तन की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड एस्टीनर। का रक्त परिवर्तन है और रक्त परिभ्रमण हो जाएगा तो वो हो जाएंगे कार्ल लैंड एस्टीनर हो जाएंगे। बोले, चेचक का टीका का खोज कौन किए हैं? एडवर्ड जेनर ने खोजे हैं। ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो हुआ था पेनिसिलिन का, इसका खोज कौन किया है? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसको माना जाता है? ये लिस्टर, जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। ठीक है, और लेप्रोसिस और बेसिलस का खोज कौन किया है? ये खोजे हैंसन के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, पेस मेकर जो है वो क्या करता है? हृदय की गति को कम करने पर इसको सामान्य अवस्था में लाने का काम करता है। कम होता है तो इसको सामान्य अवस्था में लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, तुलनात्मक रचना का जन्मदाता किसको माना जाता है? ठीक है, जी क्यूबियर को माना जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिए, रुधिर वर्ग की खोज कौन किया है? लैंड एस्टीनर। और जीवाश्म विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? लियोनार्डो दा विंची। क्या हो गया ये? क्या हो गया? प्रभु ये क्या हो रहा है? ये लियोनार्डो दा विंची था, ये चित्रकार न थे इतिहास में, आधुनिक इतिहासकार में। द लास्ट ऑफ क्या खोजा था? द लास्ट सफर जो है इनके द्वारा ही खोजा गया। द लास्ट सफर का खोज किए हैं। वो भी तो साइंटिस्ट, इंजीनियर। जी सर, इंजीनियर और साइंस सब थे, इसलिए ना हम भी मान रहे हैं। कहाँ हो रहे वही, इसलिए ना कहे ये क्या हो रहा है, मान लिए हम आपकी बात को। कहाँ? चलिए आगे बताइएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए थे? हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत किसने दिए थे? मार्सेलो मालपीजी के द्वारा खोजा गया था। बताइएगा,
व्हेल फिश जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्तनधारी। और क्रेके फिश किसके अंतर्गत आता है? ये ऑर्थोपोडा के समय में आता है। और सबसे बड़ा जंतु का कौन होता है? ऑर्थोपोडा ही हो जाएगा, ठीक है, जंतु संघ हो जाएगा। और कटल फिश जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का के समूह। कटल फिश और डेविल फिश ये दोनों हो जाएगा, मोलस्का के समूह में आता है। और जेली फिश किसके अंतर्गत आता है? सिलेन टेट्रा वर्ग के अंतर्गत आता है। और सिल्वर फिश जो होता है वो इंसेक्ट्रा वर्ग के अंतर्गत आता है। और रेजर फिश जो होता है वो मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है। बताइए सबसे बड़ा स्तनी जो होता है वो कौन होता है? नीली व्हेल हो जाएगा, ठीक है, नीली व्हेल ब्लू व्हेल हो जाएगा। सबसे आदि मोलस्का जो ऊपर दिखाइए ना, सबसे आदि मोलस्का जो होता है वो कौन होता है? ये क्रिंटो वर्मा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा कपी कौन सा है? ये गोरिल्ला हो जाएगा। सबसे बड़ा बुद्धिमान कपी कौन है? चिंपैंजी है। इसमें गुणसूत्र कितना होता है? 48 हो जाएगा। मानव के शरीर में कितना होता है? 46 को 23 जोड़ा होता है, ठीक है। आगे सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? राना गोलविद। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना हो जाएगा। और इसमें गुणसूत्र कितना होता है? 26 को 13 जोड़ा हो जाएगा। 13 जोड़ा 26 को होता है। सबसे बड़ा सीपी कौन सा होता है? ये ट्राइकोडेकना। ट्राइकोडेकना हो जाएगा, सबसे बड़ा सीपी हो जाएगा। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। और गुंजन पक्षी इसी को ना कहते हैं, हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी हो जाएगा, ठीक है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? मानव का हृदय हो जाएगा। इसका वजन कितना होता है? ये 300 ग्राम का हो जाएगा। हृदय यानी कि दिल जो हो जाएगा, दिल दिया विनोद जी, कितना ग्राम का? 300 ग्राम का हो जाएगा, ठीक है। दिया है ना अभी तक किसी को? बचा के रखिएगा आगे दिन के लिए। आगे बता दीजिएगा सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो होता है वो कौन सा होता है? ये टर्टल, कछुआ जो होता है टर्टल, वही हो जाएगा। सबसे आदि स्तनी जो होता है वो कौन होता है? एकेडीना। एकेडीना हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन सा होता है? यानी कि उड़नहीन नहीं उड़ने वाला? कीवी। और कीवी जो है किस राज्य, किस देश का जो है ये पक्षी है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, ठीक है ना। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है। बताइएगा अंड प्रजनन स्तनी जो है वो कौन सा है? अंड प्रजनी स्तनी यानी कि डकविल प्लेटिपस हो जाएगा। बताइए जरायुज मत्स्य जो है ये कौन सा है? ये एस्क्लोरियोडियन हो जाएगा। और जरायुज आर्थ्रोपोडा कौन सा है? ये बिच्छू हो जाएगा। और बिच्छू का जो होता है ना वो डंक कहाँ रहता है? निंगरी में रहता है, पीछे में ही रहता है, ठीक है। बताइए आप पूछ में होता है एकमात्र विषैली छिपकली कौन से है? हेलोडोर्मा, ठीक है, हेलोडोर्मा हो जाएगा। और मुवैया बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? यही ना, मुवैया बिल बनाने वाली छिपकली जो हो जाएगा ये मुवैया, सारे बोल दिए थे, ठीक है, मुवैया ही है जो कि बिल बनाने वाली छिपकली हो जाएगी। सबसे ऊंचा स्तनी जो है वो कौन सा है? जिराफ। जिराफ हो जाएगा, सबसे ऊंचा स्तनी हो जाएगा। बहुत अच्छा लाइट आ गया, बॉल टिप दीजिए ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी कौन होती है? कान की होती है। कान पकड़ के हट दीजिए। एस्टेफिडियस जो होती है कान की छोटी हड्डी हो जाएगी। बताइए सबसे बड़ी पेशिया जो होती है वो कौन सी होती है? ग्लूटियल मैक्सिमस हो जाएगा। मैक्सिमस में कुल्हे की हड्डी होती है, ठीक है। ग्लूटिकस मैक्सिमस जो होती है सबसे बड़ी जो होती है ये पेशी जो होती है कुल्हे की हड्डी होती है, ठीक है ना, पेशी होती है। कुल्हा नहीं होता है, कुल्हा। आगे बताइए सबसे विषैली मछली जो होती है वो कौन होती है? स्टोन फिश, ठीक है। इसी से ना बिजली भी उत्पन्न किया जाता है, करंट मार देता है। स्टोन मीन कहा जाता है इसको, स्टोन मीन के रूप में सबसे विषैली मछली हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा जरायुज सर्प जो है ये कौन सा है? जरायुज सर्प। ये वाइपर सर्प या समुद्री सर्प इसे कहते हैं। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी हो जाएगा। सर्प जो है फोफियाता है तो ऑफियोलॉजी हो जाएगा। और नागराज जो है ना किंग कोबरा के नाम से घोंसला बनाने वाला है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है वो धामिन नहीं, नागराज नहीं, धामिन दूसरा के बिल में घुस जाता है। चूहा के बिल, दूसरे के बिल में या दूसरे घोंसला में घुस जाता है धामन, समझे। और वो फूकता है, थूक फेंक देता है, थूक वही फेंकता है। और निंगरी से मारता है धामन, निंगरी से मारता है। और ये अथी क्या कहता है?
दूध पीने वाला। हाँ दूध पीने वाला ही है, मतलब धामन हो जाता है स्तन, उसको पता लग जाएगा, गंध से ही पता चल जाता है। उसका जीव उसका खड़ा हुआ है। अरे उसका गंध से ही पता चल जाता है ये इसके पास दूध है, इसलिए उसके पास जा करके ही दूध चूसता है। आगे हो जाएगा, छोड़िए अब ज़्यादा दूगो था वो नहीं और है। अब जो है करंट अफेयर्स जो है देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स जो है लगभग 5 क्वेश्चन रहता है। लाइए ना विविध, लाइए ना सर देते ही है निकाल के, हमको बोले जो खत्म हो गया था, हम बोले छोड़ देते। पढ़ाई हो रहा है ना, सुनिए सुनिए, अरे बात को सुनिए ना, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है ना, उससे क्वेश्चन याद रहता है, इसलिए हम बोल देते हैं। और टॉपिक छोड़ने की बात नहीं है कोई, इसके लिए थोड़ा दिक्कत नहीं मानिएगा, बाद में जो होगा वो तो देख ही ले जाए। बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस कब मनाते हैं? 11 क्या नहीं मार्च में, 11 मार्च को ये मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बिहार दिवस कब मनाते हैं? ये 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? ये भी 1 मई को मनाया जाता है। सिक्किम दिवस कब मनाते हैं? 16 मई, 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाया। तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को, 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, जो कि नए मुख्यमंत्री तेलंगाना के अभी बने हैं। ठीक है, बताइए गोवा दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए नागालैंड दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया था? यही नागालैंड में मनाया था, 1 से 10 दिसंबर के रूप में मनाया था। फेस्टिवलों को फेस्टिवल इसे ही कहा था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना, ठीक है ठीक है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान हो जाएगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो ये वर्तमान में लखनऊ में बनाया गया। बिहार एसएससी का सीजीएल का अभी वर्तमान में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वही ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बिहार एसएससी में पूछा था। बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ स्थित है? राजमुंद्री हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये करनाल हरियाणा में हो जाएगा। और करनाल में किनका जन्म हुआ था? अंतरिक्ष में जो गई थी कल्पना चावला, इनका मृत्यु हुआ था 1-2-3 को, 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला यानी कोलंबिया दुर्घटना जो हुआ था उसी में इनका मृत्यु हो गया था, 1 फरवरी 2003 में हुआ था। वही ना, 1-2-3 ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। जो समझ में नहीं आएगा तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। ट्राम्बे महाराष्ट्र में। भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये रुड़की हो जाएगा। रुड़की किस राज्य में है? उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता में हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड। आज का क्वेश्चन भी था। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। अंतर्राष्ट्रीय पेरू में, अंतर्राष्ट्रीय पेरू में हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरू। ये लीमा की राजधानी ना है? पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। बोलेविया किसकी राजधानी? बोलेविया की राजधानी लपाज है। ठीक है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये रांची में हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में, जो कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत ही आता है। धनबाद जो आता है। बताइए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में हो जाएगा। चंडीगढ़ में स्थित है। और यहीं पर जो है चंडीगढ़ में ये वर्तमान में भगत सिंह का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ये एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है भगत सिंह के नाम पर रखा गया, चेंज कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके भगत सिंह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। बताइए भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? ये पुणे में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर हो जाएगा। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी हो जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये सड़क हो जाएगा तो नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए मणिपुर दिवस कब मनाते हैं? मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस कब मनाते हैं? 21 जनवरी को मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? ये 20 फरवरी को मनाया जाता है।
और सेला सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है, कहाँ बनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है, जो कि नई दिल्ली, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। बताइए ITBP का स्थापना कब हुआ था? 1962। ये भारतीय तिब्बत सीमा बल जो है, ये भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, उसी को बाद जो है इसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और आदर्श वाक्य जो था इसका क्या था, भारतीय तिब्बत सीमा फुलिक का? शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, इसका जो है वाक्य ध्येय वाक्य हो जाएगा। और इसको खुफिया ब्यूरो के हाथ में जो 1975 में कार्यक्षेत्र के लिए पुनः दे दिया गया है। बताइए SSB जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? सशस्त्र सीमा बल 1963। SSB का स्थापना 1963 में हुआ था। आगे बता दीजिएगा, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1835। और CRPF का स्थापना कब हुआ था? 1939। पहले जो है ना CRP ही था, CRP जो 35 में स्थापना हुआ था, और इसमें F जो है 1939 में लगा है, ठीक है ना, F लगा दिया गया है, CRPF लगा दिया 1939 में। और नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1946 में होमगार्ड हो जाएगा। 1948 जो है राष्ट्रीय क्रेडिट कोड NCC, जो कि NCC जो कर लिया जाता है उसको जो है 8 नंबर मिलता है। 8 नंबर GD में जो है 8 नंबर, मतलब एग्जाम जो होता है उसमें 8 नंबर जो NCC जो किए रहते हैं उसको 8 नंबर एक्स्ट्रा जो है मिलता है। बताइए BSF की स्थापना कब हुआ था? 1965 हो जाएगा। और ये CISF की स्थापना 1969 में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब हुआ था? 1984, ठीक है। और तटरक्षक बल जो CG था, इसका स्थापना कब हुआ था? 78 में हो जाएगा। और RAF का स्थापना कब हुआ था? 1992। और एक जो है RPF, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1882 में ही हुआ है जी सर, 1882 में ही इसका स्थापना हुआ था। 1853 में इसका स्थापना हुआ था रेलवे का। उसके बाद जो है रेलवे चला था 1853 में, और 1882 से ही RPF जो है काम करना शुरू किया, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है शुरू हो गया था 1882 से ही, ठीक है ना। ये एक्सपायर ना हुआ है, ये एक्सपायर कर रहा है, बोल रहे हैं छूट दिया है। चलिए तब तो भर दीजिएगा। बताइए G20 आप जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि लास्ट जो करंट अफेयर्स से ही होगा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का जो आयोजन हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? ये वाराणसी में हो जाएगा, जो कि वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर हो जाएगा। और यहीं पर SCO, ये पर्यटक राजधानी जो है SCO का ही बनाया गया था। SCO का सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बनाया गया था। और गठन कब हुआ था SCO का? 2001 में हुआ था। SCO का नवीनतम देश कौन बना है? ईरान बना है। 9वें नंबर का बना है, 9वें नंबर का ईरान बना है, ठीक है। आगे बताइए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? ये विराट कोहली, अपना चिक्कू भाई हो जाएगा विराट कोहली, जो कि RCB से अभी खेलते हैं, शतक भी लगा चुके हैं। और IPL में सबसे अधिक शतक लगाने वाले भी यही बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। बताइए नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। बताइए नई दिल्ली में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? किरण जॉर्ज ने जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता है? HS परने ने जीत लिया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? ये चेन्नई में किया जाएगा, चिन्ना सोमय स्टेडियम है ना, चेन्नई में हो जाएगा। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। और फिल्म जो है A1 कौन बना, AY कौन बना है? इराद फिल्म बना है। और इराद फिल्म बना है, मीका CO हो जाएगा। और टीचर जो है आयरिश टीचर बनी है। AI जो है आयरिश टीचर बनी है। AI शहर जो बनी है वो लखनऊ शहर बनी है, सिटी के रूप में बनी है, ठीक है। बताइए पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीत लिया है? ये भारत ने ही जीत लिया है, ठीक। कितना तक था क्या? बताइए किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? ये मिस्र में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये असम में हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को चुना गया है। और सोनाली जो थी ना उसको अभी NTPC ये अभी वर्तमान में हाल ही में खबरों में रहा है। PM ऊषा का अभियान जो है ये किससे संबंधित है? कुछ होगा नहीं ना, ये शिक्षा मंत्रालय से हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान। अगर वो सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, अमरेश।
बताइए हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये भारत ही बन गया। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? राजकुमार राव को किया है। पंजाब का आइकन किसको नियुक्त किया गया था? ये शुभमन गिल को किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये फिलीपींस के साथ किया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? रेखा थावासीन बने हैं। बताइए एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर 17 कैटेगरी में किसने भारतीय गोल्ड मेडल जीता है? ये अनाहत सिंह ने जीत लिया है। किसे महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है? ये रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। और असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? ये रंजन गोगोई को मिला है। और असम सौरभ पुरस्कार किसको मिला है? हिमा दास को मिला है। असम सौरभ अलग है, वैभव अलग है। असम सौरभ हो जाएगा, हिमा दास को मिला है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाती है। और असम वैभव पुरस्कार जो है वो दिया गया रंजन गोगोई को दिया गया है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत लिए है? थर्मन संगमुतना, ठीक है। थर्मन भारतीय खगोल विज्ञान ने खगोल भौतिकों के लिए 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया है? ये दूसरा क्वेश्चन उससे। बताइए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया है? ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तेलंगाना बतुकम्बा फूल उत्सव और बनालू फेस्टिवल वही तेलंगाना में मनाया जाता है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है? ये धावक दुत्ती चंद धावक जो थी उनको बैन लगा दिया, 4 साल का लगा दिया गया है। बताइए पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 2023 में? 81 नंबर का जी, 81 नंबर का मनाया गया। 1942 में ही हुआ था, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट जी सर, मनोज तिवारी खेलता था, बिहार से भी खेला था और एक बार गया था थी में भी, रणजी में भी, इंटरनेशनल में भी खेला है। IPL में खेलता था। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो है डेली की भांति जो है यहाँ पर जो है आप लोग के लिए जो है बहुत ही प्यार सपोर्ट हम लोग के द्वारा दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। और आप लोग के द्वारा प्यार और सपोर्ट जो दिया जाता है वो दिल के माध्यम से दिया जाता है। तो आप लोग भी इस सिलसिले को हमेशा जारी रखिए। और हम लोग के द्वारा जो है ये सिलसिला जो है हमेशा तो जारी रहता ही है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आ जाता है उस समय क्लास चलाते, जब टेक्निकल कोई इश्यू आ जाती है उसी समय क्लास जो है वो बंद रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग नज़र में रखते हुए हमारे सहयोग जो है हम लोग के ऊपर जो है अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिए। और अपने दोस्तों में बहुत से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और अपने दोस्तों के साथ साथ जो है जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोग नए जुड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं होगा कि ये होमवर्क जो है कहाँ मिलता है, होमवर्क से क्लास जो कराया जाता है, सारा जो है एग्ज़ाम जो आने वाली जितना भी रहता है वो सारे एग्जामों के लिए ये कराया जाता है। तो होमवर्क मिलता है आपको टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन करके सर्च कीजिएगा, उस पर भी आ जाएगा। नहीं अगर आता है तो उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक पिन किया रहता है, उस पर लिंक को जो है कॉपी करके पेस्ट करके वहाँ पर ही जा करके कर सकते हैं। या वहीं से लिंक को दाबिएगा तो डायरेक्ट आपको ले जाएगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे ही ले जाएगा। या व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिएगा तो व्हाट्सएप को अगर दाबिएगा तो वो भी ले जाएगा, टेलीग्राम पर ही ले जाएगा। लेकिन दाबने के क्रम में आप जो है एक लाइक का बटन ऐसे करके दिया जो रहता है उसको ज़रूर दावा कीजिएगा। और इसी के साथ जो है आपका जो है क्वेश्चन आज का जो हो जाएगा, आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है फंसने वाला क्वेश्चन है। तो ये ट्रायोड बल्ब का आविष्कार जो है वो किसने किया था? जवाब बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि इसी में जो है क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि दो क्वेश्चन फंसता है, डायोड ट्रायोड दोनों है। तो यहाँ पर जो जवाब आपको देना है, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार जो है वो किसने किया था, किस देश के वैज्ञानिक थे और कब किए थे? इसका जवाब जो है जितना हो सके कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट से भर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह से मुस्कुराते हंसते रहिए। और आप लोग जो है अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, चुनाव पर विशेष ध्यान भी दीजिएगा और साथ साथ क्लास को भी